हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.3 और उसका क्वेश्चन नंबर 23। राइट, लास्ट वीडियो में हमने 22 तक के क्वेश्चन देख लिए हैं और आज के वीडियो में 23 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। देखो, क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया है कि tan 4x इज इक्वल टू 4 tan x ब्रैकेट में 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस 6 टेन स्क्वायर एक्स प्लस 10 टू द पावर 4x। देखने में बहुत ही अलग और बहुत आई थिंक थोड़ा सा टफ क्वेश्चन लगेगा देखने में, बट बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको ही हम सॉल्व करेंगे। मतलब कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में tan 4x है, तो मुझे तो इतना पता है कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स 2x लिख सकते हैं इसको। राइट, तो आपको एक फार्मूला मुझे याद दिलानी है कि tan 2 थीटा जो है उसकी फार्मूला मेरे पास ऐसी है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला आपको समझाई गई थी, मल्टीपल ऑफ एंगल्स वाली फार्मूला। राइट, जिसमें 2 थीटा का एंगल ये जो है वो हाफ होके थीटा हो जाता। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा एंगल डबल है, 2x जो है वो 2 टाइम्स है, तो हाफ होके 2x हो जाएगा, मतलब कि 4x का हाफ 2x हो जाएगा। ऐसा बोलूँ तो भी गलत नहीं है। तो ये 2 टाइम्स tan 2x अपॉन 1 माइनस में tan स्क्वायर 2x। देखो, ये 2 इसको लिखने की एक ही रीज़न एक ही है कि आपको पता चले कि ये 2 टाइम्स वाली फार्मूला मैंने यूज़ करी है। सीधा आप समझो तो यहाँ पे मैंने 4x का हाफ 2x लिखा है। राइट, आप राइट हैंड साइड ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि राइट हैंड साइड में आंसर सारा x में है, ना कि 2x में। बट फिर भी हमारा आंसर तो यहाँ पे 2x में आया है, तो हमें और थोड़ा कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये 2x वाली चीज़ें कन्वर्ट होकर के थीटा में आ जाए। राइट, तो इसके लिए वापस से ये फार्मूला लगाएंगे हम, जहाँ जहाँ पे 2x दिख रहा है वहाँ पे, मतलब कि हाफ थीटा का एंगल लगाना है हर जगह पे। ठीक है, चलिए, तो ये हाफ थीटा की फार्मूला मैं यहाँ पे लगाता हूँ, ये 2 एज इट इज़। ये 2 tan 2x जो है उसकी फार्मूला मैं यहाँ पे लगाता हूँ, मतलब कि 2 tan x। जैसे 4x का हाफ क्या हो जाएगा था, 4x का हाफ हो गया था 2x, वैसे ही यहाँ पे हम 2x का हाफ करेंगे 1x। मतलब देखो, सिंपल tan स्क्वायर x में मैंने फार्मूला लिखी है ऊपर की, नीचे भी सेम चीज़ 1 माइनस में, ये यहाँ पे स्क्वायर है तो ध्यान रख के पूरा पहले फार्मूला लिख दो, फिर हम उसका स्क्वायर कर देंगे। चलिए, तो ये स्क्वायर हो गया। आपको सिंपल क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन ही चाहेगा। आप ध्यान से देखते जाना, कोई टफ चीज़ नहीं है। ऊपर का 2 2 ज़ा 4 हो गया, तो 4 tan x हो गया, अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x हो गया। उसके नीचे यहाँ पे देखना, ये 1 माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 tan स्क्वायर x अपॉन इसका 1 माइनस tan स्क्वायर x का स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर जो था वो मैंने सेपरेटली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दे दिया। राइट, अब आगे 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब आपको एलसीएम लेना है, मतलब कि ये चीज़ पहले तो यहाँ पे ले जानी है, तो 1 माइनस tan स्क्वायर x का स्क्वायर, राइट, माइनस का 4 tan स्क्वायर x, उसके नीचे है 1 माइनस tan स्क्वायर x का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूँ कि ये मेरा ये ऐसा कुछ हो गया। आपको अगर समझाऊँ ना तो a अपॉन बी है, उसके नीचे c अपॉन डी है। तो आपको समझाने के लिए मैं बोलूँ तो ये a अपॉन बी लिख सकते हैं, और ये चीज़ें पूरी इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में उल्टी हो जाती है, d अपॉन सी, मतलब कि d a के साथ चला जाता है और c जो है वो b के साथ चला जाता है। तो सेम चीज़ हम यहाँ पे भी करेंगे, ये ऊपर चला जाएगा ऊपर, और ये चीज़ जो है वो यहाँ पे चली जाएगी। तो मतलब कुछ ऐसा बनेगा, ध्यान से देखोगे तो 4 tan x इंटू में 1 माइनस tan स्क्वायर x उसका स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x एज इट इज़। कौन सा वाला, ये वाला, और ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो ये पूरा ब्रैकेट में
यहाँ पे इसका एक्सपांशन कर रहा हूँ मैं a माइनस बी होल स्क्वायर के हिसाब से। a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेम चीज़ यहाँ पे 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स के स्क्वायर में लगेगी। 1 माइनस 2 टाइम्स टेन स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर का स्क्वायर मतलब 10 टू द पावर 4x माइनस 4 टाइम टेन स्क्वायर एक्स, ये जो था वो एज इट इज़। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में ले लिया है और ये जो डिनोमिनेटर था वो यहाँ पे डिनोमिनेटर में ले लिया। अब समझना ध्यान से, यहाँ पे ये ब्रैकेट, ये जो ब्रैकेट है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, वो ये 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स में एक बार कट हो जाएगा तो पावर कट होगी और ये कट हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा मेरे पास सिंपल 410x अपॉन में 1 माइनस ये देखो 2 टेन स्क्वायर एक्स 4 टेन स्क्वायर एक्स 6 टेन स्क्वायर एक्स हो गया प्लस में 10 टू द पावर 4x। आई थिंक हमें ऐसा ही कुछ प्रूव करना था, देखो ध्यान से 410x, हाँ एक बार बचेगा ना ऊपर, वो तो लिखा नहीं हमने, ये कट होगा, ये जो पावर 2 कट हो गई उसमें एक पावर कट हुई तो एक बार तो बचा होगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, वो एज इट इज़ रखो 10 स्क्वायर एक्स और बाकी का नीचे एज इट इज़। ठीक है, तो ये हो गया मेरा राइट हैंड साइड, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ट्वेंटी 24 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसा है, वो भी सेम वैसा ही है जैसा हमने अभी वाला क्वेश्चन किया कि उसमें 4x में दिया है और आंसर हमें चाहिए सिंपल x में। तो देखिए इसको हम कैसे आगे बढ़ते हैं वो देखो ध्यान से। पहले तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे cos 4x लिख सकता हूँ। फिर cos 4x के लिए आपको फॉर्मूला याद कराऊँ कि 2 cos 2 थीटा इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हम अभी के लिए ये फॉर्मूला लिख रहे हैं, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो जो 2 थीटा था उसका थीटा हो गया, बट यहाँ पे हमारे पास 4 टाइम्स है तो उसका हाफ होके 2 हो जाएगा, तो 2 cos स्क्वायर 2x। एंगल मैंने हाफ करी है, देखो ध्यान से, ये 4x था, यहाँ पे मैंने 2x लिखा है माइनस 1। ठीक है, बाकी तो फॉर्मूला cos 2x की है। अगेन हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि ये जो cos स्क्वायर 2x है उसकी फॉर्मूला हमें चेंज करके लिखनी पड़ेगी साइन में। ये देखो ये cos स्क्वायर 2x है ना, उसको साइन में लिखो तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x माइनस 1, राइट। मतलब कि ये 2 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1, मतलब ये क्या हो गया 2 माइनस 1 मतलब 1, और आगे लिखेंगे। अच्छा ये एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से गलती कर दी है हमने कि ऊपर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स तो लिखा, बट उसका स्क्वायर करना पड़ेगा बिकॉज वहाँ पे cos स्क्वायर 2x है। ठीक है, यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा, ये होल स्क्वायर, राइट, बिकॉज वहाँ पे मैंने ये फॉर्मूला लगाई है कि cos 2x इज इक्वल टू, यही फॉर्मूला लगाई बट साइन वाली लगाई हमने, कौन सी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, आपको ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि कहीं कोई जगह पे मैं x लिख रहा हूँ, कोई जगह पे मैं थीटा लिख रहा हूँ, ये तो एंगल है, आपको तो पैटर्न समझनी है कि 2x का x हुआ मतलब हाफ। तो अगर cos 4x होता हमारे पास, पहला चेंज मैं बता रहा हूँ ये, तो 4x को इसके ऊपर से कैसे लिख सकते थे 2 cos स्क्वायर x, सॉरी 2x हाफ, 4x का हाफ क्या होता है 2x माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x। ठीक है, मैंने क्यों ये cos वाली फॉर्मूला लिखी, साइन वाली नहीं लिखी, बिकॉज अगर मैं साइन वाली लिखता तो साइन का कन्वर्शन मेरे से नहीं हो पाता, राइट, पॉसिबली शायद नहीं हो पाता, तो इसलिए। तो ये 2 ब्रैकेट में, फिर यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर है, उसको एक्सपांड 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन की पावर 4x माइनस 1। ठीक है,
तो देखो ये आपको देखने से ये लगा कि हाँ ये 2 अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2 माइनस 4 साइन टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस ये 8 हो जाएगा 1 माइनस। अच्छा एक काम करते हैं, इसको एक अलग मेथड से हम करते हैं। चलो क्योंकि ये थोड़ा लेंथी हो रहा है तो हम इसको एक अलग मेथड से कर रहे हैं। अलग मेथड में क्या है कि साइन वाली फॉर्मूला लगा दो तो सीधा आंसर आपको साइन में मिल जाएगा। आपको देखना है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में आप देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पे साइन भी है और कॉस भी है। तो पहला फॉर्मूला ही मैं साइन वाला लगा दूँ यहाँ पे कि 1 माइनस में 2 इंटू साइन स्क्वायर 2x, 4 का हाफ 2 होता है 1 माइनस 2। आपको ये बताऊँ कि साइन 2x की फॉर्मूला क्या होती है। साइन 2x की फॉर्मूला होती है 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो यहाँ पे लगा दो 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होल स्क्वायर, मतलब कि 1 माइनस ये 2 स्क्वायर, होल स्क्वायर कहाँ से है, ये स्क्वायर यहाँ पे था इसलिए। तो ये स्क्वायर को अंदर लगा दो तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब कि 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, सिंपल आपका आंसर आ गया राइट हैंड साइड। चलिए हम नेक्स्ट मेथड कर मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 25। क्या बोल रहा है 25 नंबर का क्वेश्चन, कॉस का 6x बोला है वहाँ पे। तो 6x को हाफ करो 3x होता है, मतलब कि आपको अगर पहले लिखना है इसको कॉस 6x को, ये है मेरा लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कॉस ऑफ 2 ब्रैकेट 3x, मतलब कि ये 2 टाइम्स 3x है। तो फॉर्मूला तो हम वही लगाएंगे, देखो आंसर पूरा हमें कॉस में चाहिए तो कॉस में लगाएंगे। कॉस 2x की फॉर्मूला क्या होती थी, 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1। तो जैसे ही यहाँ पे कॉस 6x है तो उसका हाफ लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर 3x माइनस 1। आया समझ में, 6x का हाफ मैंने 3x किया, तो मैं वही मेथड से कर रहा हूँ। तो 2 कॉस स्क्वायर 3x माइनस 1, राइट। अभी भी हमें 3x नहीं चाहिए, आंसर पूरा देख लो x में है, तो आपको cos 3x की फॉर्मूला आनी चाहिए, और वो होती है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। वही फॉर्मूला मैं यहाँ पे लगाता हूँ। तो ये पहले 2 एज इट इज़, cos 3x की फॉर्मूला लगाते हैं 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, और उसका यहाँ पे स्क्वायर है तो ये स्क्वायर माइनस का 1, राइट। ध्यान से देखना इस स्टेप को। नेक्स्ट देखो ये 2 एज इट इज़, अब इसका तो एक्सपांशन a माइनस बी होल स्क्वायर के हिसाब से, तो 4 का स्क्वायर 16 cos क्यूब का स्क्वायर cos टू द पावर 6x माइनस 2 इंटू a इंटू बी, तो 4 3 ज़ा 12 इंटू 2 दैट इज़ 24 cos क्यूब इंटू cos x दैट इज़ cos टू द पावर 4x प्लस 3 का स्क्वायर 9 cos का स्क्वायर cos स्क्वायर x माइनस का 1। ये अगर मल्टीप्लाई करूँ अंदर तो ये 32 cos टू द पावर 6x माइनस 48 cos टू द पावर 4x प्लस 18 cos टू द पावर 2x माइनस में 1। यही हमारा राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें होगी कि थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। जिनका प्रैक्टिस कम होगा उनका ये फार्मूला में ग्रिप नहीं आएगा और आसानी से समझ नहीं आएगा। तो जिसको भी प्रॉब्लम लग रहा है उनको फार्मूला की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, तभी आपको ये आसानी से समझ आएगा, राइट। तो यहाँ तक रखते हैं। आज का होमवर्क क्या हो गया, होमवर्क में आपको ये तीनों क्वेश्चन 22, 23 एंड 20 मतलब 23, 22 एंड 23, 24 एंड 25, ये तीनों क्वेश्चन 2 टाइम्स करने हैं।
और वो फिर मुझे भेजने हैं। और यहाँ तक का जितने एग्जाम्पल है एक्सरसाइज, दोनों एक्सरसाइज के बीच में एक्सरसाइज 3.2 एंड एक्सरसाइज 3.3, इसके बीच में जितने भी एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल आपको लिख करके समझ करके भेजने हैं। ठीक है, हो सके तो खुद से सॉल्व करना, तो समझ आएगा कितना आपसे हो पा रहा है। चलो, थैंक यू। तो गाइज, थैंक यू।